मेरा दूसरा क्वेश्चन भी आपसे है, आपके वहाँ बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में जी, आपको लगता है कि उस स्कूल की इतनी स्थिति नहीं है कि वहाँ वकील जैसा लीगल एडवाइजर हायर किया जा सके? सर आपकी जानकारी के बता दूं कि उनकी जर्नल बॉडी में जो जीसी मेंबर्स हैं उनमें ही वकील हैं। क्या शुभ नाम है उनका? जी, उनका नाम है लीलाधर सिंधी। लीलाधर सिंधी आपके एडवाइजर वकील हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि उन्हें ये जीआर नहीं मालूम और एक 12वीं का पास व्यक्ति जो डिप्लोमा किया हुआ है भिवंडी शहर का व्यक्ति है, जिसके 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो स्कूल को जीआर दिखाता है, आईना दिखाने का काम। बड़ी अफसोस की बात है। ऐसे स्टूडेंट पे क्या हो सकता है? आपके बच्चे किन स्कूलों के लोगों के पास पढ़ रहे हैं? ये आपके लिए भिवंडी शहर के लोगों के लिए सोच का विषय है कि ऐसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जा सकता है जहां जीआर के नाम से भी गुमराह किया जा सकता है। दूसरा मुद्दा है, क्या इस शहर में अब अन्ना हजारे की जरूरत है? एक आंदोलन और जरूरत है भिवंडी शहर में। मैं बात करता हूँ वापस विदेशी। कल हमने सुना भिवंडी शहर के अंदर आपने अन्ना हजारे की टीम के लोगों को भिवंडी शहर के अंदर इस मुहिम को जोड़ने के लिए लाया था। पूरा विषय क्या था? सर ये ऐसा विषय था कि हम जब इस सारी प्रक्रिया से गुजर रहे थे, जैसे मैं, टावरे साहब, नीलेश और काफ़ी लोग हैं इसमें और पीटीए मेंबर्स के भी लोग थे, तो इस दौरान कैसा हुआ कि जब हम अभी तक हमने सिर्फ पेपर वर्क किया। पेपर वर्क के दौरान क्या हुआ कि जागरूकता कैसे फैलेगी, लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि एनजीओज को जोड़ना, जो नॉन प्रॉफिटेबल, जैसे मैंने कहा, तो नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओज जब जुड़ती हैं तो हमको सबसे पहला नाम जो इस मुहिम से हमको जोड़ सकता है या जो हमारे लिए बेनिफिशियरी हो सकता था, तो हमने ये इस बात को, हमारे यहाँ पे मित्र हैं अन्ना हजारे टीम के और मैं भी उस सदस्य बनने की प्रक्रिया में था, तब हमने उनसे ये बात शेयर की। तो उन्होंने बोला कि ये तो इतना अच्छा काम है और आप, पहली बात है कि इसमें आप भिवंडी की जनता को जागरूक करेंगे, क्योंकि जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना कि आपने बोला कि भिवंडी मजदूर वर्ग के लोग हैं जिनको बेसिक चीजें पता नहीं है कि क्या है। जैसे हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग जब इसके पीछे पढ़े तब हमको भी बहुत सी चीजें की जानकारी हुई, ऐसी बहुत से बेसिक चीजें जो नहीं मालूम थी। तो उस दौरान हमारा ऐसा हुआ कि ये चीज माननीय आदरणीय हमारे पद्म भूषण अन्ना साहब तक भी जानी चाहिए। तो हमने उनका एक पर्टिकुलर टाइम लिया और हम पर्सनली ये निवेदन अन्ना हजारे जी को मैंने अपने हाथों से दिया। क्या वो लोग आंदोलन की इस कड़ी में शामिल होंगे? जी, अन्ना हजारे जी का बोलना स्पष्ट था कि पहली प्रक्रिया ये है कि आप पूरी तरह से इसको काम करें, आप इसका किट बनाएं। और मुझे ये भी अन्ना जी के पास जा चुकी है और अन्ना जी ने हमसे वादा किया है कि जिस दिन आपने मेरे को एक आवाज़ दी उस दिन आपके पीछे पूरा अन्ना हजारे टीम खड़ा रहेगा। दूसरी बात, अन्ना जी ने हमको आश्वासन दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से हमारे लिए इस बारे में संपर्क करें। जनता को मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि टीम अन्ना के मंच पे एक बड़ा ही लोकप्रिय चेहरा रहा मेघा पाटकर का। मेघा पाटकर भिवंडी शहर में 2 तारीख को यहाँ आ रही हैं। हमारी कोशिश होगी, स्मार्ट टीवी जर्नलिस्ट टीवी की कोशिश होगी कि इस मुद्दे को लेकर हम मेघा पाटकर साहब को भी इस पूरे मुद्दे से अवगत कराएं। और क्या भिवंडी शहर की ये पीटीआई मेंबर मेघा पाटकर से मिलेंगे? जी, हमारा उनसे संपर्क शुरू है और शायद उनका जो कीमती शेड्यूल है उसमें से शायद हमको कुछ चंद मिनट उनसे मिलने के लिए मिलने वाला है, या जो भी 20-25 मिनट 30 मिनट का समय वो हमको देने वाली है, वो समय हमको मिलने वाला है। तो ये जो रेजोल्यूशन का सारा जो हमने अभी तक किया है, ये सारा किट हम मेघा मैडम को भी देने वाले हैं। क्या रहेगी आगे की रणनीति? जैसे कि अब मामला आया है, आपने फरवरी को जीआर दिया, फरवरी से मार्च हुआ, मार्च में आप चुनाव आ गए, चुनाव अप्रैल में खत्म भी हो गए, अब वही सामने है 2 तारीख हुए, या सीक्वल में देखें तो 3-4 महीने का पूरा कार्य जो है वो ये स्कूल ने टाइम पास वर्ड यूज़ कर सकता हूँ मैं कि सिर्फ टाइम पास किया गया। फरवरी, मार्च, अप्रैल, हर बार एक बहाना देके अब पब्लिक मीटिंग के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं। इस सब को लेकर पीटीआई मेंबर और आप और अन्ना हजारे की टीम किस तरह से इसको देखते हैं आप? सर फिलहाल तो ये आपने जो वर्ड यूज़ किया टाइम पास, ये एक्चुअल में अप्रोप्रिएट वर्ड है, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं थे कि हम डायरेक्ट इंटरेक्शन करें। ये दबाव प्रक्रिया, हमारे लोगों को अलग तरह से प्रेशर देना, ये प्रक्रिया इनकी शुरू थी। मगर जब इनको समझ में आया कि ये लोग कहीं भी प्रेशराइज नहीं होंगे, तो इन्होंने सिर्फ, फिर आपका जो शब्द है मैं वही यूज़ करूँगा, टाइम पास। इन्होंने सिर्फ ये किया कि कैसे ये समय चला है। अभी जो आपने बोला कि चुनाव से हमारे स्कूल का कोई लेना देना नहीं था। हमारे स्कूल का ना तो कोई मेंबर उसमें खड़ा था बॉडी का, जीसी मेंबर, ना तो हमारे स्कूल के कोई टीचर्स या स्टाफ इलेक्शन पीरियड में कहीं पे इन्वॉल्व थे।
तो मुझे ये समझ में नहीं आया, जबकि पेरेंट्स यहाँ तक तैयार थे कि ओपन ग्राउंड में जमीन पे बैठ के उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए तैयार थे। माई साहब का एक कल क्वेश्चन का उत्तर में उन्हें माई साहब ने बताया कि जो एडमिशन प्रक्रिया है वो शासन की ओर से उन्होंने खुद रोक रखी है, जिसका खुलासा स्कूल प्रशासन नहीं कर रहा है। स्कूल प्रशासन जो कारण बता रहा है उसकी वर्डिंग में और माई साहब के वर्डिंग में फर्क है। इसी क्लिपिंग में हम माई साहब की ये क्लिप देखते हैं जिन्होंने इस उत्तर पे जवाब दिया है कि हमने ये जो महीना बीता है, मतलब जो प्रक्रिया थी एडमिशन की, जो रसीद बांटने की थी, जो अप्रैल में थी, फिर मार्च में आई और फिर मई में आई, ये प्रक्रिया पे हम टिप्पणी सुनते हैं माई साहब की। 2 मिनट क्लिप देखते हैं। जो कर लिया है वो सब प्रोसेस जनवरी में हुआ है शायद जी। पेरेंट्स का कंप्लेंट मेरे पास में पहुंचा है मार्च में जी। तो अभी जो सेकंड फेज में उनका प्रोसेस होने वाला है वो मैंने रुका के रखा है जी। कोई एडमिशन उनका 1 महीने से नहीं है। अभी हो सकता है कि नहीं हो। अभी 3-4 तारीख को जो स्लिप बांटने वाले हैं एडमिशन एप्लीकेशन के लिए, उसी में उनको मैं सजेशन दिया है कि मेरे को पेरेंट्स का इनकम ग्रुप सर्टिफिकेट्स या बीपीएल कार्ड्स ये भी साथ में आना जरूरी है। इस क्लिपिंग के बाद आपने देखा माई साहब ने इस क्लिपिंग में कहा कि हमने इस एडमिशन प्रक्रिया को, चूंकि डोनेशन का मामला आया था इसलिए रोक रखा था। आपकी जानकारी के लिए आ चुका है कि माई साहब यानी शासन और प्रशासन इस स्कूल के शिकंजे को कसता जा रहा है। आंदोलन का अगला रूप क्या होगा? पहली बात तो मैं आपको से एक बात कहना चाहूँगा कि माली साहब ने कल एक टिप्पणी की थी कि हमने प्रक्रिया रोक रखी है। मैंने जब हम उनसे मिलने गए तो माली साहब ने बोलना नहीं चाहिए, मगर ये जानकारी हमारी आम जनता को भी होनी चाहिए कि जब तक आप किसी पे प्रेशर या दबाव नहीं बनाते तब तक वो आपकी सुनवाई नहीं होती। ये प्रशासन कान का बहरा है पूरी तरह से। जब तक आप इसको जोर से उठाने की कोशिश नहीं करेंगे हिलना भी नहीं जाता। जब हमारी तरफ से हमारी टीम वहाँ मिलने कर गई, हमने उनके ऊपर जब प्रेशर डाला तब उन्होंने वो लेटर्स मंगा के पढ़े जो 1.5 महीने से उनके केबिन के ड्रॉवर में पड़े हुए थे। जब हमने उनसे पूछा आपने इसके ऊपर क्या प्रक्रिया की, हमने एक लेटर भेजा है, लेटर का जवाब आज तक नहीं आया। अब 3 तारीख को उनको भी मीटिंग का टाइम मिला हुआ है। अब 3 तारीख को उनकी मीटिंग में क्या निर्णय होगा ये माई साहब भी बताएंगे, जनता को मालूम चलेगा। आंदोलन का अगला रूप 3 तारीख के बाद होगा। अब ये कह सकते हैं कि 30 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है उसका रूप में पीटीआई मेंबर क्या करने वाले हैं? सर, सबसे पहला काम हम पीटीए मेंबर्स और पेरेंट्स के साथ मिलकर जितना भी हो सके उतने पेरेंट्स को जागरूक बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है इसमें जितनी ज़्यादा जागरूकता फैलेगी उतना ये आंदोलन तीव्र होगा और उतना बड़ा जनादेश हमारे पीछे खड़ा रहेगा। पेरेंट्स को क्या अपील करेंगे? सर, मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये अपील करूंगा कि 30 तारीख को जब आप रिजल्ट लेने आए तो हम आपकी तरफ से हमने आपके लिए ये आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा, ये हमने आपके लिए तैयार किया है और इसे आप लोग ज़रूर पढ़ें। इसमें आपकी सारी बेसिक जो आपको आपके कानून ने दिया हुआ है राइट्स, वो इसमें मौजूद है कि आपको किस तरह से लड़ना है या किस तरह से आप अपनी बात किसी भी स्कूल या संस्था के सामने रख सकते हैं। ये सारी इस 11-12 पॉइंट जो हमारे इसमें दिए हुए हैं इसमें मौजूद है। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मितेश आर सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरह से स्कूल प्रशासन को उन्होंने जीआर दिया फरवरी में ही, उसके बावजूद मैडम ने हमें कल कहा कि हमें जीआर नहीं मालूम। बड़ी अफसोस की बात है, इतने पढ़े लिखे लोग और इस तरह की बातें करते हैं। भिवंडी शहर में हो रहे इस आपाधापी के बीच में अब आंदोलन का रूप खुलता जा रहा है। 30 तारीख को रिजल्ट के साथ ही ये आंदोलन का परचम बटेगा। 2 तारीख को मेघा पाटकर भी भिवंडी शहर में होंगी। 3 तारीख को हमारे माई साहब की एक बैठक होने वाली है। शासन प्रशासन का शिकंजा अब इस नव भारत स्कूल की ओर कसता जा रहा है। भिवंडी के तमाम स्कूलों को हम एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं, यदि आपके स्कूल में भी ऐसी कोई भी आपाधापी हो तो उसे ठीक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अगला शिकार आपका स्कूल हो सकता है। जनता की इस बार वही जो है तकलीफ हो चुकी है, जो भी डोनेशन देता हुआ स्कूल पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। भिवंडी शहर के तमाम लोगों से निवेदन है, यदि ये साइट आप देखना चाहते हैं, हमारे न्यूज़ को आप भी देखना चाहते हैं और कहीं भी दिखाना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे भी स्मार्ट लिंक जनादेश टीवी न्यूज़ सर्च करके एनी टाइम आप इस इंटरव्यू को भी देख सकते हैं। आपके सुझाव और आप भी आमंत्रित हैं हमारे कार्यक्रम में। यदि आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस संबंध में, यदि आप भी किसी स्कूल से या संस्था से या एनजीओ से हैरान और परेशान हैं, तो हम आपके साथ हैं। हम फिर हाजिर होंगे इसी मुद्दे को लेकर कुछ और पीटीआई मेंबर के साथ।